तो सबसे पहले सबको नमस्ते। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वीक इम्यून सिस्टम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं एंड हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। हम हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी की मिलिट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है। बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती है और एक इंसान को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बना सकती है। और ये बीमारियां बचपन से भी हो सकती हैं या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको हाई रिस्क होता है ऑफ एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस एंड सीवियर सिम्टम्स एंड दे मे बी मोर प्रोन टू निमोनिया। बाय द वे, मैं भी एक निमोनिया पेशेंट था। 2 साल पहले मेरे को भी निमोनिया हुआ था और इतना बढ़ गया था कि आप यह कह सकते हो कि मरते मरते बचा था। निमोनिया होने से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। मेरे दोनों फेफड़ों में कफ जम गया था, जिसके कारण मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे और मेरी लंग्स को रिकवर होने में अच्छा खासा टाइम लगा था। पर अभी भी कुछ ठंडा जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया तो फेफड़ों में कफ जमने लगता है। कसम से निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं आपको यही कहूँगा कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचिए। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका रहता है उनको ऐसी बीमारियां घेरती है जो कि स्ट्रांग इम्यून सिस्टम वाले लोगों को नहीं होती। हियर आर सम इन्फेक्शंस जो वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को अक्सर होती है, जैसे कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड स्किन इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शंस उनको बार बार देखने को मिल सकते हैं। वीक इम्यून सिस्टम होने के मुख्य कारणों में से कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप, अल्कोहल कंज्यूमिंग, पुअर न्यूट्रिशन और कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा कंजम्पशन से। मुझे निमोनिया होने का मुख्य कारण लैक ऑफ स्लीप था। क्या हुआ था कि मैं उस समय 12th क्लास में था और पहली बार जोश जोश में रिलेशनशिप में पड़ गया था। तो मैं उससे सुबह 4-5 बजे तक बात किया करता था, रात भर सोता नहीं था, जिसके कारण मेरा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो गया और मेरे इम्यूनिटी सिस्टम की ऐसी की तैसी हो गई। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो रात भर जाग कर अपनी जीएफ या बीएफ से बात करता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, अपने सेहत का ध्यान रखो, 12 बजे तक सो जाओ। ये बाबू सुना तो चलता रहेगा, पर इस चक्कर में अपने सेहत की बैंड मत बजवा लेना। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी कारण से वीक हो चुका है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड हाउ कैन वी मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगेन। तो कुछ सावधानियां इस प्रकार है। पहला, गुड हाइजीन। यह वन ऑफ द इजीएस्ट वे है फॉर अ पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, जो कि है बाय प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन विच इंक्लूड्स वॉशिंग द हैंड्स फ्रीक्वेंटली। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। और इसके अलावा आफ्टर ब्लोइंग द नोज, स्नीजिंग और कफिंग, बाथरूम यूज करने के बाद और किसी से हाथ मिलाने के बाद हमें हमारे हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस इलनेसेस। यही नहीं, अभी और सुनिए। According to CDC, hand washing decreases infectious diarrhea cases by 58% in people with a weak immune system. दूसरा, avoid people who are sick. अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको उन लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए जिनको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम हो। पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता to avoid people who are ill. बट फिर भी एक वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वह बीमार व्यक्ति या जिन्हें सर्दी जुकाम हो उनके सामने ना आए। तीसरा, डिसइंफेक्ट हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट। हमारे घर में यूज होने वाले कुछ चीजें जैसे डोर नॉब, रिमोट एंड डाइनिंग टेबल जिसमें जम्स हो सकते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू डिसइंफेक्ट देम रेगुलरली। अब डिसइंफेक्ट कैसे करें, तो बाजार में एक से एक जर्म किलिंग स्प्रेज आते हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सावधानियां जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। नाउ हम जानेंगे कि अगर इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है तो हम इसे कैसे वापस से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो हियर आर सम टिप्स। तो टिप नंबर 1, 30 मिनट से 1 घंटा धूप में रहो। आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि आप सन के कांटेक्ट में बहुत कम आते हो या धूप में निकलते ही नहीं हो। भाई टीवी में जितने भी एड्स आते हैं ना सनस्क्रीन वाले, जो आपको बताते हैं कि धूप में निकलने से सन टैन आ जाता है, तो भाई टैन वैन को उतना ध्यान मत दो। और अगर आप लड़के हो तो बिल्कुल ध्यान मत दो। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। धूप में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। टिप नंबर 2, कंज्यूम विटामिन सी। ऐड फ्रूट्स इन योर डाइट विच कंटेन्स विटामिन सी, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, एप्पल। आप चाहे तो सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर भी पी सकते हैं। इट इज़ वेरी इजीएस्ट वे टू गेट विटामिन सी। टिप नंबर 3, अच्छी नींद लो। अपने तरीके से बोलूं तो दबा के सो। हम लोगों को एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रात भर जागना बंद कर दो। अच्छी नींद लेने से आपके बॉडी को रिकवर होने का टाइम मिलता है एंड इट हेल्प्स अ लॉट टू मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। टिप नंबर 4, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। वाटर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी इंक्लूडिंग सपोर्टिंग आवर इम्यून सिस्टम। तो पानी भी दबा के पियो और हो सके तो गुनगुना पानी पियो। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो। टिप नंबर 5, एक्सरसाइज रेगुलरली। और ऐसे एक्सरसाइजेस करें जिसमें ज्यादा मेहनत लगे और थोड़ा सा सांस फूले। इट इंक्रीजेज आवर स्टेमिना एंड मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग।
सुनो सुनो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस टिप फोकट में है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 6, कंज्यूम जिंजर टी या काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो और इसके अलावा लहसुन और हल्दी को अपने खाने में अच्छे से ऐड करवाएं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद।